आज मैं आपको एक नया इक्वेशन सॉल्व करना बताता हूँ और यही इक्वेशन है x माइनस 5/3 इक्वल्स टू x माइनस 3/5। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन को पहचान लीजिए कि ये किस टाइप का इक्वेशन है। ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे है? क्योंकि इसमें पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन ओनली। फिर आप सोचेंगे कि पावर ऑफ द वेरिएबल वन कैसे, वहां तो पावर है ही नहीं। तो अलजेब्रा में ऐसा रूल है, मैथमेटिक्स में ऐसा रूल है कि पावर वन को लिखा नहीं जाता। जब पावर नहीं लिखी होती है तब देन इट इज कॉल्ड पावर वन। तो आपको वेरिएबल का पावर ही देखना है, नंबर्स का पावर नहीं देखना। उनमें क्या पावर है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ भी वेरिएबल का पावर वन है, यहाँ भी वन है और इट हैज ओनली वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ x है। दूसरा वेरिएबल नहीं है कि y, z, a, b, c ये सब इसमें नहीं है। तो दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जनरली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट्स विद 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आप आगे तक उनको करते रहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जब आपके सामने इस तरह का एक इक्वेशन आता है तो इसको सॉल्व करने का इजीएस्ट जो तरीका है वो ये है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि इसमें x माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 इंटू ये 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू साइन रहेगा ही 3 इंटू एक्स माइनस 3। फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट है तो फर्स्ट वी ओपन द ब्रैकेट। सो ओपन द ब्रैकेट, देयर आर इन ब्रैकेट बायनोमियल इज देयर। बायनोमियल मींस कंटेन टू टर्म्स। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन पहले x से होगा फिर माइनस 5 से होगा। तो 5 इंटू एक्स बिकम 5x माइनस 5 जा 25 इक्वल टू, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 जा 9। जनरली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि फर्स्ट नंबर से तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेकिन सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सभी से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर इसमें वेरिएबल्स वाले टर्म देखते हैं। वेरिएबल्स वाले टर्म LHS RHS भी जानना जरूरी है। ये जो इक्वल टू साइन के आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है वो LHS है, जो राइट हैंड की तरफ है वो RHS है। तो इन लेफ्ट हैंड वी हैव द टर्म ऑफ वेरिएबल एज 5x and RHS we have the term of variable as 3x। तो इन टर्म्स ऑफ x को अपन LHS में कर लेते हैं। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 9 एंड प्लस 25। न्यूमरल्स जो है, नंबर्स हैं वो RHS में कर दिए और वेरिएबल्स वाले टर्म LHS में कर दिए। तो 3x was positive in RHS. When we bring it in LHS, तो by transposing it become negative 3x। इसी तरह से minus 9 was in RHS. It is in RHS only, no change in sign. But minus 25 is changing the sign. Minus 25 when it is changing the sign, so negative 25 became positive 25. So this you have to remember in transposing. We change the sign, positive become negative, negative become positive, multiplication become division and division become multiplication. So 5x minus 3x, now you subtract
5x minus 3x means you generally think 5 minus 3. 5 minus 3 equal to 2 and x is also there, so it becomes 2x equal to here minus 9 plus 25. Minus 9 plus 25 will be 16. You will think here minus sign is there, but I have written only 16 because 25 is greater than 9 and 25 is having positive sign, so the 16 will also have positive sign. No sign is written means it is positive. Always we take the sign of the greater number. This is the rules of integers. So integers knowledge is also necessary when you solve equations. So we got 2x equals to 16. Then x equals to 16 upon 2, or you can say 16 divided by 2. Why we have written 16 divided by 2? Because relation between operation between 2 and x is multiplication. So multiplication becomes division in transposing. Either you can write 16 divided by 2 or 16 upon 2. Then after that you see whether can we simplify the number or not. Every number we cannot simplify, but here 16 is divisible by 2. 16 is divisible by 2, so we cancel the number. 2 1 are 2, 2 8 are 16. So x equals to 8 is the solution of the given equation. X equals to 8 is the solution of the given equation.